इनके मुंह पे लानत, इनको लानत है। बहुत शर्म की बात है बीजेपी सरकार के लिए कि ऐसे काम हो रही। राजनीति में ये मोड़ भी आ गया। आज मैं चुनौती दे रही हूँ, बृजभूषण को भी मिट्टी में मिला के दिखाओ। अगर ठाकुरवाद नहीं चल रहा है तो बृजभूषण को भी मुट्ठी भर लोग भी नहीं है, ये तो अभी बहुत लोग आएंगे, सैकड़ों की तादाद में लोग आएंगे। और जब इतने लोग आ जाएंगे ना तो मोदी जी थोड़ा संभल के रहे ना, बहुत लोग आएंगे। और मैं तो हमेशा कहती हूँ मोदी जी उठा लो झोला। बच्चा जानता है मीडिया गोदी मीडिया, उसमें तो कुछ कहने की बात नहीं है। अभी आई थी कल परसों, गोदी मीडिया करके भाग गई, शर्मिंदा होना पड़ा। मैं इतनी हिम्मत है कि दूसरे देश की राजधानी में जाकर सबसे ऊपर खड़े होकर अपना तिरंगा लहराते हैं, अपना राष्ट्रीय गान बजाते। सरकार पे हमारे को भरोसा नहीं है, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। शुरू हो गई है मन की मार, आप देख सकते हैं, मन की मार करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो भाजपा ही का नारा है ना। देखिए, कभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल देते हैं पूरे सदन के सामने, उनमें उनको तो कोई शर्म वाली बात नहीं है। जुमले इतने सारे बोल रखे हो, उसमें तो कोई बात है नहीं। और आज हम लोग तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हमारे वहाँ पे जेल नहीं होगी या ज्यादा सुनवाई नहीं होगी, तब तक। संदीप जी, आपने देखा जितने बड़े आंदोलन हो रहे हैं देश, खास के भाजपा सरकार में हुए हैं, वो आंदोलन सफल नहीं हुआ। किसान आंदोलन सफल हुआ, बाकी कोई नहीं हुई, कोई मांग। देखिए, किसान आंदोलन थोड़ा बहुत सफल हुआ, धीरे धीरे नींव रखी किसानों ने, दिखाया जज्बा दिखाया कि अगर जनता सड़क पर आ जाती है तो सरकार थर कांपने लग जाती है। थोड़ा बहुत नहीं कीजिए, सलाम है उनके जज्बे को, सलाम है राकेश टिकैत जी को जिन्होंने सारे किसानों को बैठा के रखा। बहुत बड़ी बात होती है, पूरा किसान आंदोलन पूरा 1 साल का जन्मदिन मना के गया है। छोटे 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं और हम पहलवानों को शहीद नहीं होने देंगे। हम उनके साथ आंदोलन हुए, मांग नहीं पूरी हुई किसी की, मांग पूरी नहीं, वो हम भी मानते हैं। फिर किसान आंदोलन बैठेगा जब तक मांग पूरी नहीं होगी। हम देखते हैं, हम यहाँ पे रहेंगे। अब पहलवानों की बात है, पहलवानों का समर्थन करने आई हूँ। भूषण जी कह रहे हैं विपक्ष राजनीति कर रहा है, पहलवानों पे विपक्ष राजनीति कर रहा है। देखिए, सब कहने की बातें हैं। अब ये चोर थोड़ी ना जब चोर को पकड़ के लेके जाते हैं तो चोर थोड़ी ना कहता है, चोर कहेगा थोड़ी ना मैंने चोरी की है, तो चोर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, वही हो रहा है। संदीप जी, जितने बड़े आंदोलन हुए, मीडिया का जो रुख रहा वो समर्थन में कभी नहीं रहा, सरकार के समर्थन। देखिए, वो तो सभी जानते हैं, बच्चा जानता है मीडिया गोदी मीडिया, उसमें तो कुछ कहने की बात नहीं है। अभी आई थी कल परसों, गोदी मीडिया करके भाग गई, शर्मिंदा होना पड़ा। देखिए, बातें वो जो होती है ना, जनता बोलती है वो सच बातें होती है। गोदी मीडिया है, सब जानते हैं, मैं ही नहीं कह रही, पूरा देश। नारा लगाना सही क्या? मोदी मीडिया का नारा लगाना सही। देखिए, सच तो सच होता है, अब सच को छुपा के थोड़ी ना बोलेंगे, सच तो धाड़ के आता है, सच तो उगते हुए सूरज की तरह आता है, सच थोड़ी ना छुपेगा। झूठ छुप सकता है, झूठ तो छुपाने की बात होती है, सच तो धाड़ के आता है और सच सबके सामने आ रहा है। अभी कल आई थी अंजना, रूबिका आई थी, हो के गई है शर्मिंदा, कर रहे हैं गलत काम, मुंह पे भी सुनेंगी। लेकिन सरकार जो है बृजभूषण पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? किस चीज का डर है भाजपा? देखिए, डर कुछ नहीं है, ठाकुरवाद चल रहा है। मैंने बोला ना आपको, ठाकुर चल रहा है। मिट्टी में मिलाइए योगी जी, अगर आप में इतनी हिम्मत है, मिट्टी में मिलाने के लिए कह रहे हैं, मिट्टी में रगड़ देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, तो आज मैं चुनौती दे रही हूँ, बृजभूषण को भी मिट्टी में मिला के दिखाओ। अगर ठाकुरवाद नहीं चल रहा है तो बृजभूषण को भी मिट्टी में। चाहती है कि क्या होना चाहिए रेसलरों के साथ, पहलवानों के साथ, क्या उनको इंसाफ मिलना चाहिए, कितना चाहिए? देखिए, पहलवानों को इंसाफ मिलना चाहिए, जो मांगे पहलवानों की है वो दीजिए, वरना पहलवान यहीं बैठे रहेंगे। उनके अभी उनके कॉम्पिटिशन आ रहे हैं, उनके कितने सारे कॉम्पिटिशन है। पहलवानों को अभी वहाँ अपनी ट्रेनिंग करनी चाहिए, अपना मेहनत करनी चाहिए। यहाँ वो बैठे हुए हैं, किसकी वजह से बैठे हैं? आप लोगों की शर्मिंदा होना चाहिए। इनके मुंह पे लानत, इनको लानत है। बहुत शर्म की बात है बीजेपी सरकार के लिए कि ऐसे काम हो रही। राजनीति में ये मोड़ भी आ गया कि किसान बैठ चुके हैं, मजदूर मर चुके हैं, अब पहलवानों को बैठना पड़ रहा है। बहुत शर्म की बात है। बड़ा आंदोलन का संकेत है इन लोगों के। देखिए, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। अभी तो छोटे से मुट्ठी भर लोग भी नहीं है, ये तो अभी बहुत लोग आएंगे, सैकड़ों की तादाद में लोग आएंगे। और जब इतने लोग आ जाएंगे ना तो मोदी जी थोड़ा संभल के रहे ना, बहुत लोग आएंगे। और मैं तो हमेशा कहती हूँ मोदी जी उठा लो झोला, है ना। मोदी जी आप उठा लीजिए झोला, पूरे अब तो सभी परेशान हो चुके हैं। कौन बचा है देश में जो परेशान नहीं हुआ है? लेकिन महिलाओं की बात है, फिर भी महिलाएं की कोई भी जो भाजपा की नेता महिलाओं को कोई भी नहीं आई, जैसे स्मृति ईरानी और भी
भाजपा में महिलाएं मंत्री है, देखिए अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं आएंगी, वो अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं आएंगी। महिलाओं के समर्थन में तो आ सकती है ना। देखिए महिला उनके लिए तो कुछ है ही नहीं, उनके लिए ना इंसान है ना महिला है, वो तो सिर्फ अपनी गोदी मीडिया बचाती रहेंगी और यही करती है, उनका हमेशा यही काम है। जब संतों को जेल हो रही है तो सीधा सीधा इनको जेल क्यों नहीं हो सकती है? तो संत ही जेल जा रहे हैं, तब जब कोई भी आरोप हो संत को जेल में डाला जा रहा है, तो ये एक राजनेता जो नेता है जिन पे साफ साफ आरोप लगे हुए हैं, इनसे भी बड़ा संत है, तभी तो नहीं कोई छेड़ रहा उनको। देखिए वो तो साफ साफ देख रहे हैं कि ऊपर से किसका हाथ है सिर पे, वो तो सबको पता चल रहा है। जातिवाद चल रहा है, ठाकुरवाद चल रहा है। मैं ठाकुरवाद कब तक चलाओगे? कब तक ठाकुरवाद चलेगा? कब तक करोगे? सिर्फ अब जो हो रहा है देश के लिए बहुत बुरी बात है, संकट की बात है। पहलवान सड़क पर उतरे हुए हैं, सैनिक सड़क पर उतरे हुए हैं, काफी लोग हैं। अच्छा, इंटरनेशनल खिलाड़ी है, सारे के सारे 38 केसों की यहाँ पर लिस्ट लगा रखी है, और खिलाड़ी खुद इन्हें डरे हुए हैं कि ये कुछ भी तो वास्ता है, बाहुबली बोला जाता है उनको। खिलाड़ी बता रहे कि जान का खतरा है। क्या ऐसे शख्स की गिरफ्तारी हो पाएगी? देखिए ऐसी शख्स की गिरफ्तारी बिल्कुल होनी चाहिए, और जान का खतरा, पहलवान यहाँ तक कह रहे हैं कि जान का खतरा, और क्या कहेंगे पहलवान? जान से ज्यादा और कुछ तो प्यार किसी को होता ही नहीं है। पहलवान यहाँ आप अपनी जान की बाजी लगाकर बैठे हुए हैं, सरकार को सोचना चाहिए, शर्म की बात है। उनके मुंह पे एक कालक पोती जा रही है जब पहलवान यहाँ बैठे। मोदी जी ने इनको बुलाया था जब ये गोल्ड मेडल जीत के लाए, फोटो खींची, इनको आश्वासन दिया। देखिए जब मेडल जीत के लाते हैं सारे मंत्री आ जाते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कोई सी भी पार्टी हो, सब आ जाते हैं मेडल आया है। लेकिन जब वो ट्रेनिंग करने होते हैं, जब सपोर्ट चाहिए होता है, तब कहाँ चली जाती है सरकार? चाहे वो कोई भी हो, नीरज चोपड़ा हो, मैरी कॉम हो, आप मीराबाई चानू को देख लीजिए, पहले कहीं नाम नहीं था, ओलंपिक मेडल जीत के। सरकार ने तो सपोर्ट भी नहीं किया था। जब सपोर्ट करने जब उनको जरूरत होती तब आया करिए। मालाओं की जरूरत नहीं है, सपोर्ट की जरूरत है। खुद जो जांच कमेटी है उस पर भरोसा नहीं, उसमें पीटी उषा भी है और भी कई, मतलब देखिए ऐसे काफी प्याज की तरह है, धीरे धीरे परतें खुलती रहेंगी। काफी सारी बातें मैं आगे आपको बताती रहूंगी, जो बात आएगी मैं हमेशा यहाँ पे आती रहती हूँ जंतर मंतर पे, चाहे वो कोई भी धरना हो, जहाँ हम मिलते रहेंगे बताते। तो एक बात और, लाल किले से मोदी जी ने महिला और बहन बेटियों के लिए बड़ी बातें बोली थी, उनकी सुरक्षा को लेके, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेके, आगे बढ़ाने को लेके। तो ये बेटी और उन बेटी में फर्क आ गया। वर्ल्ड लेवल पे बेटी बचाओ बेटी अभियान चला रखा है, बेटियों को बचाओ अभियान चला रखा है, क्या कहना चाहिए? देखिए जब वो बेटी और इन बेटियों में क्या अंतर है? क्या ये बेटियां नहीं है आपकी? देश की बेटियां हैं। ये तो बहुत गर्व की बात है कि पूरे देश के सैनिक, पूरे देश के जितने भी सैनिक हैं, देश में मिलकर दूसरे देश के कैपिटल में जाकर, दूसरे देश की राजधानी में जाकर अपने देश का तिरंगा नहीं फहरा सकते, अपने देश का राष्ट्रगान नहीं गा सकते। जो ये सिर्फ काम पहलवान ही कर सकते हैं। पहलवानों में इतनी हिम्मत है कि दूसरे देश की राजधानी में जाकर सबसे ऊपर खड़े होकर अपना तिरंगा लहराते हैं, अपना राष्ट्रगान बजाते हैं। आपकी इतनी छोटी सी उम्र है, क्या अपने साथियों को, अपने समाज वालों को मैसेज देना चाहेंगे कि यहाँ पर सारे जंतर मंतर पे है, पहलवानों का समर्थन करें, मेरा बस यही संदेश।